मुश्किल है कि सेलिंग कब तक थमेगी। आशीष, दिक्कत भरी कमेंट्री है भाई। सेलिंग कब तक थमेगी ये कहना मुश्किल है। अब कल का जिस तरह की पिटाई हुई है, खैर ये तो है ही है कि चार्ट्स बिगड़ गई हैं, हालात दिक्कत भरे हैं और शॉर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए। 16,688 पहला जोन, वो अचीव होते हैं तो 570 से 490 तक के जोन्स तक जाता हुआ नजर आएगा। और शॉर्ट्स तभी कटने हैं जब ऊपर की तरफ 17,020 के जोन्स के ऊपर आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आए। बाकी के लेवल स्क्रीन पर। मैं क्विकली जा रहा हूं हर्षिता के पास आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। वेदांत रेडार पर रहेगा क्योंकि वेदांत और फॉक्सकॉन ने दरअसल एक एमओयू साइन किया है। ये सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं भारत में। एक बड़ी पहल होगी क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार ने भी काफी कुछ बयान दिया था। अब इस एंटिटी में ऑफकोर्स वेदांत एक लार्जर स्टेक होल्डर रहेगा, फॉक्सकॉन माइनॉरिटी शेयर धारक रहेगा और अनिल अग्रवाल चेयरमैन रहेंगे इस पर्टिकुलर जेवी के। तो ये स्टॉक रेडार पर आज रखेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रेडार पर। जियो प्लेटफॉर्म्स की ओर से एक नया निवेश आता हुआ, $200 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं ग्लांस में। ग्लांस में आपको बता दूं 2019 में एक स्टार्टअप है, इन मोबी के पेरेंट्स ने ही दरअसल इस कंपनी को खड़ा किया है और ये फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बना था जब ये 2019 में शुरू हुआ था। ग्लांस की खासियत यही है कि आपकी लॉक स्क्रीन पर ये एआई के चलते आपको बताता है तमाम अपडेट्स, चाहे वो न्यूज हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी आप जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो। लार्जली एंड्रॉइड यूजर्स को ये केटर करता है। तो ये दरअसल जियो का जो नया फोन आ रहा है उसके लिए भी तैयार करेगा प्लेटफॉर्म और इंफॉर्मेशन डिस्पर्समेंट होती हुई दिखाई देगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट दोनों जियो प्लेटफॉर्म और ग्लांस के लिए। दूसरी तरफ सिप्ला पर आज ध्यान रहेगा क्योंकि एक ब्लॉक डील होने वाली है। करीब 2.5% स्टेक प्रोमोटर्स बेचेंगे और जो प्राइस बैंड है वो करीब 904 से 916 के बीच तय है। ये लगभग 1460 करोड़ तक की ब्लॉक होती हुई दिखाई दे सकती है। तो स्टॉक आप रेडार पर रखें। अब नंबर्स पर आते हैं और दो दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर बाजार आज रिएक्ट करेगा। पहला तो आयशर मोटर है। आयशर मोटर की प्रॉफिटेबिलिटी पर इस क्वार्टर भी प्रेशर देखने को मिला है। 14% तक की गिरावट देखी गई। 450 करोड़ के आसपास तक का हमने देखा है मुनाफा आया है, जहां पर अनुमान था 490 करोड़ तक के आंकड़े का। रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, आधे % ही, 2,827 करोड़ पर। इबिटा पर प्रेशर, 19% तक की गिरावट। मार्जिन दरअसल 18.7% पर आए हैं, अनुमान था 21% के आसपास स्टिकी या फिर फ्लैट रहेंगे। कंपनी ने कहा है कि ऑनगोइंग जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है उसका साफ इंपैक्ट अभी भी बिजनेस पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, लेकिन अब भी ग्रोथ आना बाकी है। दूसरी तरफ कोल इंडिया, मुनाफे में 47% तक की बढ़त देखने को मिली है। 4,556 करोड़ का यह आंकड़ा आ रहा है। रेवेन्यू 20% बढ़ा, 28,400 करोड़ के ऊपर। इबिटा में 32% तक की ग्रोथ, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वॉल्यूम्स हालांकि 5% घटे हैं ईयर ऑन ईयर। रियलाइजेशंस में 33% तक का इजाफा सालाना आधार पर बनता हुआ दिखाई दिया है। ई ऑक्शंस जो हुए हैं वो एक प्रीमियम पर हुए हैं, वो भी आप ध्यान में रखें। ओके, तमाम वो कंपनी जो रखिएगा रडार पर खबरों की वजह से